नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में हिंदी के ऐसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया हूं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इन 100 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 में से 50 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना मेरे भाई। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। आओ हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ। तू रख हौसला तो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी मेरे दोस्त और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए तुम अपने आप में हौसला रखो, कि तुम जितना भी लक्ष्य किए न हो वो जरूर आएगा, क्योंकि प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आता है मेरे भाई। तो आओ इसी ताज़ा तरीन मोटिवेशन के साथ मैं आपकी वीडियो की शुरुआत करता हूं। आओ हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम करा, गिरधर लाल कौन। देखो इस वीडियो में 100 क्वेश्चन तो है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि 50 गो बुक से है और 50 गो ग्रामर से है। जी ना, 50 बुक से है और 50 क्वेश्चन ग्रामर से मैं लाया हूँ, ताकि आपका दोनों ही क्लियर हो जाए। मैं गारंटी करता हूँ 50 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। पहला क्वेश्चन करा, गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल जो है वो मदन का क्या है मेरे भाई, पिता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, मदन का फादर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, खोखा का नाम क्या है। मैंने खोखा का क्या नाम है। तो खोखा को हम लोग कासू कहते हैं। ये सब मिलते हैं ये सब क्वेश्चन कहाँ पे हैं। तो मेरे भाई 20 के दांत आपने पढ़े होंगे। 20 के दांत जो जिसके लेखक है मेरे भाई नलिन बिलोचन शर्मा जी। 20 के दांत में कासू के कितने दांत तोड़े गए थे, 2 दांत तोड़ा है था किसने, मदन ने तोड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न आओ हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपके सामने करा, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था। तो भारत का एक गवर्नर जनरल था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन करा, दारिस क्या है। तो दारिस जो है मेरे भाई एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, इसीलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को पढ़िए, 5 नंबर क्वेश्चन का नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। मैंने नाखून बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके लेखक हैं। आप एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताना मेरे भाई कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब कब और कहाँ हुआ था। कब किस ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और जन्म का स्थान क्या है, उसका जवाब आप कमेंट में बताना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम मेरे भाई दिल बहादुर था, लेकिन बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिए थे। तो लेखक की पत्नी निर्मला ने उड़ा दिए थे। बार बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए याद कर लेना। अगला प्रश्न करा, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। तो भारत सौभाग्य मेरे भाई वह प्रेमघन जी का प्रसिद्ध नाटक है, इसलिए 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रेमघन जी का पूरा नाम होता है बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का पूरा नाम है। इनका जन्म 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज है मेरे भाई वह नृत्य कला से संबंधित है। वह नृत्य बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। नृत्य का महान से महान व्यक्ति उन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करा, अविन्यो कहाँ स्थित है। अविन्यो कहाँ स्थित है। तो अविन्यो फ्रांस में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो 3 मछलियाँ खरीदी थी। उनमें से आप कमेंट में बताना कि कितनी मछलियाँ जो थी जिंदा थी और कितनी मछलियाँ मर गई थी। कमेंट में बताना, मेरे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न करा, बिस्मिल्लाह खां का प्रसिद्ध डैश थे। सितार वादक, सरोद वादक, गिटार वादक, सहनाई वादक। तो मेरे भाई बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक में प्रसिद्ध थे। ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर या बोले रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्हीं ने ही महात्मा गांधी को सरदार नहीं बापू की उपाधि दी थी। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। तो पंडित बिरजू महाराज जो है सीताराम बागला नाम एक लड़का को संगीत सिखाते थे, यानी डांस सिखाते थे, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा भाई वीडियो को पूरा देखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में इतना लेवल का ऐसा लेवल का प्रश्न है। अभी तो बुक का मिल रहा है, लेकिन बाद में मैं ग्रामर का भी लाया हूँ, इसलिए ग्रामर को जरूर याद कर लेना, क्योंकि ग्रामर से भी 50 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। इनमें कौन
पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? कौन थी? सरस्वती, रश्मि वाजपेयी, दुर्गा, अनुराधा। तो मेरे भाई अनुराधा जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। ऐसे इसी प्रश्न को ऐसे करके पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की पहली शिष्या रश्मि वाजपेयी थी, रश्मि वाजपेयी। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है 15 नंबर, लास्ट शतरुज क्या है? तो लास्ट शतरुज जो है एक ईसाई मठ है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है आद्रे बेत्रा क्या है? आद्रे बेत्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई कवि है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है मोहरा क्या है? तो मोहरा एक नदी है। ठीक है, मोहरा एक नदी है। इसका जवाब, एक क्वेश्चन का जवाब बताइए कि नदी मोहरा शब्द किस कविता में, किस कहानी या कविता में प्रयोग किया गया है? जरूर बताना मेरे भाई, किस में प्रयोग किया गया मोहरा शब्द? जरूर बताओ, जरूर बताओ, मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा। ये सब प्रश्न बहुत ही हार्ड लेवल का है। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? मैंने जो कहानीकार है उनके कहानीकार के छोटे भाई का नाम मेरे भाई भग्गू, जग्गू, संतु, दीनू। तो मैंने कहानीकार के छोटे भाई का नाम था संतु। संतु ठंड से काँप रहा था। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय जी है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार मेरे भाई वृक्ष को कहा है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए पेड़, तो कुछ इंच बढ़ गए पेड़, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो अक्षर ज्ञान है जो मेरे भाई वो बच्चों के किस शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? ये प्रश्न नया है, इसलिए इसे जरूर याद करना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, ताकि बच्चे शुरुआत में क्या करते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं, वो इसमें दर्शाया गया है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो मेरे भाई अपनी जन्मभूमि पर आने की, सॉरी, मातृभूमि बंगाल में आने की लालसा व्यक्त करता है। ठीक है, अगला प्रश्न रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता है। तो रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता मेरे बिना तुम प्रभु, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर का रहा कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि मेरे भाई घनानंद को कहा जाता है। मेरे भाई अगर आपको प्रश्न भारी लग रहे होंगे तो आप वीडियो छोड़कर मत जाना मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल इस बार हार्ड होने वाला है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो हैं वह ब्रज भाषा के कवि हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जो सुमित्रा नंदन पंत है उनके कौन सी रचना है जिन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो मेरे भाई चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत पर प्राप्त हुआ है। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है मेरे भाई? तो ग्राम्या से लिया गया है। ठीक है, कह रहा कि दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता यानी कि दूधमुई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? जो दूधमुई शब्द है जनतंत्र का जन्म जिसके लेखक रामधारी से दिनकर है, उसमें दूधमुई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई जनता के लिए प्रयोग किया कि जनता दूधमुई जैसा होता है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो मेरे भाई उदास माटी की मूर्ति है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद कर लेना। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म ईस्वी में हुआ, तो किस ईस्वी में हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना के कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ो 32 नंबर क्वेश्चन करा हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई साबरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। साबरदैया किस भाषा के? तो मेरे भाई साबरदैया जो हैं वो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका रही है, मैंने प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका क्या रही है? नगण्य रही, निर्णायक रही है, नकारात्मक रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्णायक रही है। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़िए रंगप्पा था, रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था। ठीक है, और मगम्मा से क्या
कर्ज मांग रहा था, कुछ पैसे उधार मांग रहा था। 36वां क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा का मुख्य कारण मेरे भाई बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधे की कमी। तो मेरे भाई उद्योग धंधे की कमी, क्या कि भारत में जाति प्रथा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उद्योग धंधे बहुत ही कम है बिहार में। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो 20 के दांत एक प्रकार की कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो मेरे भाई वारेन हेस्टिंग्स थे, उनके समय मिले थे। ठीक है, करा पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है मेरे भाई? तो मेरे भाई यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ की है। ठीक है, करा 40 नंबर क्वेश्चन मछली किस प्रकार की कहानी है? तो जो मछली है वो मेरे भाई मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़िए 41 नंबर करा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो मेरे भाई यह पंक्ति शिक्षा और संस्कृति से है। यह कहने वाले व्यक्ति का नाम है मेरे भाई महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता है। लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? तो लेखक अभिनव जो है वो पुस्तक और टाइपराइटर मशीन को लेकर गए थे। ठीक है, करा कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो मेरे भाई गुरु ज्ञान के बिना प्राणों को मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। तो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि रसखान जी थे। ठीक है, करा रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है मेरे भाई वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार, तो कहाँ के रहने वाले थे? तो मेरे वह बिहार के ही रहने वाले थे। बिहार के पावन धरती पर उनका जन्म हुआ था। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई गद्यकार भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़िए 47 नंबर क्वेश्चन करा उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की शाखी डाली किसकी तरह है? तो राइफल की तरह है, राइफल की तरह है। उसके डालियां हैं वो राइफल की तरह लगती है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? तो कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में उनका क खरगोश घड़ा गमला क्या नहीं अटता है? ये सब प्रश्न बहुत ही अलग अलग है, क नहीं अटता है। ठीक है, अगला प्रश्न को करिए कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया? तो मेरे भाई आषाढ़, ज्येष्ठ, बैसाख, चैत, कौन सा महीना था जो माँ के लिए आराध्य देव बन गया? तो बैसाख का महीना माँ के लिए आराध्य देव साबित हो गया था। पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ठीक है, कह रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो मेरे भाई ये महसूस सीता को होने लगा था। ठीक है, सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे। सबसे बड़े लड़के का नाम था नारायण। ठीक है, कैलाश, सॉरी, सबसे बड़े लड़के का नाम था कैलाश। मदरे को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता था? मदरे था, मदरे को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई मेदोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेदोरा, बहुत नाम, मेदोरा, मदुरै, मदरे होता ना है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? मैंने पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? तो द मादा मोजेल द अविन्यो। ठीक है, अगला प्रश्न रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म मेरे भाई सन 1912 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है मेरे भाई? एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़िए मीर मुंशी क्या करा कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो जो मीर मुंशी थे उन्होंने किस कवि का वध किया था? तो घनानंद जी का वध कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? तो एक वृक्ष की हत्या हिरोशिमा है। इसका राइट आंसर हिरोशिमा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण है वह किसकी रचना है? तो 60 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई काल्डवेल की। आपको ये सब प्रश्न बहुत ही भारी लग रहे होंगे,
फिक्र मत करिए मेरे भाई, ये सब प्रश्न आएंगे तो आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अनादि किस समास का उदाहरण है? अनादि मेरे भाई नयन समास। जहाँ पे शुरू में अ लग जाए तो समझो कि वो नयन समास यानी नव समास होता है। अब व्याकरण के कुछ प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। लोटा डोरी कौन सा समास है? तो लोटा डोरी में दोनों डैश लगा हुआ है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। समास से तो हर साल व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछाते हैं। व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें क्या करवाता है? तो व्याकरण जो है मेरे भाई मानकता मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। जो शुद्ध पढ़ना बोलना सीखना सिखा दे वही तो व्याकरण होता है। विद्यानुराग कौन सा समास है? विद्यानुराग कौन सा समास है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। विद्या का अनुराग करना, ठीक है, विद्या को ग्रहण करना विद्यानुराग होता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद तो प्रति प्लस एक, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है? तो इसका कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, संत रस। तो इसका राइट आंसर 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस है, ठीक है। पढ़िए अगले प्रश्न को। धूरा भरा मोयला सा आंचल गंगा यमुना में यासु जल गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे जो गंगा यमुना है उसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई वो रूपक अलंकार है। अलंकार हम नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द कौन है? परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। देखो भाई मैं 68 क्वेश्चन करा दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलती अगले वीडियो में। तो मन लगा पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए।